जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेदा शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचार में प्रमुख हैं। एशियाई अधिकार समूह ने लापता भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता की वापसी की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को बहाल करने के फैसले पर धर्मांतरण को स्पष्ट किया। विजयवाड़ा में एपीएफसी की वार्षिक आम सभा में कलीसिया के नेता एकजुट हुए। नुनशो ने कहा, यूक्रिस्त चमत्कार कलीसिया में एकता का आह्वान करता है। भारतीय युवा मासिक भोजन पहल के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। कंधमाल में ईसाई विरोधी हिंसा के बाद नया चर्च आस्था का प्रतीक बन गया। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने सद्भाव के लिए संवाद सम्मेलन में भाषण दिया। देश में सरना आदिवासी धर्म को मान्यता देने की मांग बढ़ रही है। अब जानते समाचार विस्तार से। एशियाई अधिकार समूह ने लापता भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता की वापसी की मांग की। एशिया के एक प्रमुख अधिकार समूह ने भारत में एक पर्यावरण कार्यकर्ता के कथित रूप से जबरन लापता होने पर गहरी चिंता व्यक्त की है, क्योंकि उन्होंने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बांध परियोजना का मुखर विरोध किया था। फोरम एशिया ने 29 मई को अपने बयान में भारत सरकार के इबो मिली की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जो कथित तौर पर 26 मई से लापता है। फोरम एशिया की कार्यकारी निदेशक मैरी एलेन डाइस बेकालो ने कहा, मानवाधिकार रक्षकों के खिलाफ प्रतिशोध समाप्त होना चाहिए। बेकालो ने जोर देकर कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए कि कार्यकर्ता उत्पीड़न, हिरासत या हिंसा के डर के बिना अपना अमूल्य कार्य जारी रख सकें। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को बहाल करने के फैसले पर धर्मांतरण को स्पष्ट किया। एक ऐतिहासिक निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केरल राज्य विधानसभा में एक निर्वाचित प्रतिनिधि को बहाल करते हुए कहा कि निचली जाति के लोगों के लिए आरक्षित सीट पर उनके चुनाव को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि अन्य लोग उन्हें ईसाई मानते हैं। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने दक्षिण राज्य के सर्वोच्च न्यायालय केरल उच्च न्यायालय द्वारा 2023 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने राजा की चुनावी जीत को अमान्य घोषित कर दिया था। यह तर्क स्वीकार करने के बाद कि ईसाई भले ही वे निचली जातियों से आते हो, निचली जाति के लोगों को दिए गए आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। राजा ने 28 मई को बताया कि उच्च न्यायालय ने मेरे तर्कों की सराहना नहीं की और राज्य विधानसभा की मेरी सदस्यता रद्द कर दी। मुझे खुशी है कि शीर्ष अदालत ने इसे बहाल कर दिया। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म परिवर्तन के बारे में खुली घोषणा करनी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन से इनकार करता है, तब तक धर्म परिवर्तन को वैध नहीं माना जा सकता। राजा ने कहा कि किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दूसरे धर्म को अपना लिया है। विजयवाड़ा में एपीएफसी की वार्षिक आम सभा में कलीसिया के नेता एकजुट हुए। आंध्र प्रदेश चर्च संघ एपीएफसी ने 27 मई को विजयवाड़ा में कैथलिक बिशप हाउस में अपनी वार्षिक आम सभा की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता विजयवाड़ा के रोमन कैथलिक बिशप एपीएफसी के महासचिव जोसेफ राजा राव ने की, जिन्होंने उद्घाटन भाषण भी दिया। लगभग 40 प्रतिभागियों ने सभा में भाग लिया, जिसमें सदस्य, प्रतिनिधि और आमंत्रित लोग शामिल हुए। सत्र की शुरुआत कार्यकारी सचिव फादर मुवला प्रसाद के नेतृत्व में ईसाई एकता के लिए प्रार्थना से हुई। पॉप फ्रांसिस की आत्मा की शांति और नवनिर्वाचित पॉप लियो 14 के फलदायी मंत्रालय के लिए भी प्रार्थना की गई। पुरोहित प्रवीण पगडाला की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया, जिनकी एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। चर्चा 3 जुलाई को भारतीय ईसाई दिवस के आम उत्सव की योजना बनाने और निकाय परिषद की 17वीं वर्षगांठ मनाने पर केंद्रित थी। नुनशो ने कहा, यूक्रिस्त चमत्कार कलीसिया में एकता का आह्वान करता है। भारत और नेपाल के प्रेरित नुनशो आर्चबिशप लियोपोल्डो ग्रिली ने 31 मई को सिरोमालाबार चर्च से भारत के पहले यूक्रिस्त चमत्कार को अपने आंतरिक विवादों को दूर करने और एकता को बढ़ावा देने के संकेत के रूप में देखने का आह्वान किया। आर्चबिशप गिरेली ने समारोह को क्राइस्ट द किंग चर्च तिलीचेरी आर्चडायसिस के तहत एक ग्रामीण परिवेश में वेटिकन द्वारा मान्यता प्राप्त पवित्र होस्ट स्थापित करने के लिए कहा। कोई उन तनावों को कैसे नजरअंदाज कर सकता है जो अभी भी पुरोहित और सिरोमालाबार चर्च के विश्वासियों को विभाजित करते हैं, जो यूक्रिस्त एकता के संस्कारों के विरोधाभासी हैं। सिरोमालाबार चर्च के दर्जनों पुरोहित और धर्म बहनों सहित लगभग 10,000 लोगों को संबोधित करते हुए नुनशो ने कहा कि मसीह ने चर्च को यूक्रिस्त प्रदान किया है, एकता और उदारता के प्रतीक के रूप में, जिसके साथ हम सभी ईसाई एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय युवा मासिक भोजन पहल के माध्यम से जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। अवर लेडी ऑफ एसेम्पशन चर्च के जीवंत युवा
समूह द फेलो इन फेथ ऑफ मैरी ने वंचितों की सहायता के लिए एक हार्दिक मासिक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। फादर रेगन मैनुअल राजा ने इस प्रयास का नेतृत्व किया और युवाओं ने उत्साहपूर्वक इसका समर्थन किया। हर बातचीत में करुणा और समर्पण दिखाया। भूखे और हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा करने के महान दृष्टिकोण के साथ FIFOM ने तमिलनाडु में अवाड़ी और उसके आसपास के बुजुर्ग, सड़क किनारे रहने वाले और सफाई कर्मचारियों को भोजन और पानी वितरित करने के लिए हर महीने एक रविवार का चयन करने की प्रतिबद्धता जताई। अपने मिशन को जारी रखते हुए टीम ने रविवार 25 मई को अपना आउटरीच आयोजित किया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को 50 भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की गई। कंधमाल में ईसाई विरोधी हिंसा के बाद नया चर्च आस्था का प्रतीक बन गया। 2008 में ईसाई विरोधी हिंसा के दौरान एक ईसाई शिक्षक को जिंदा जलाए जाने की जगह पर एक नए बने चर्च ने 26 मई को उड़ीसा के कंधमाल जिले में ईसाइयों के बीच आशा और आस्था को फिर से जगा दिया। गुडरकिया सेबेस्टियन की देखरेख करने वाली पदंगी पैरिश ने भ्रमणशील कैटेचिस्ट बेनासीनी प्रधान भनबक ने कहा, यह मुझे बहुत हिम्मत और उम्मीद देता है कि भगवान ने हमें कभी नहीं छोड़ा। सैकड़ों लोगों के जीवन में यीशु के प्रति दृढ़ता आस्था फिर से बनी है। उन्होंने कहा, हमें अपने चर्च के करीब आने के लिए 17 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, जहां हमारे प्रिय शिक्षकों को क्रूर ईसाई विरोधी हिंसा के दौरान जिंदा जला दिया गया था। बेंगलोर के आर्चबिशप पीटर मचाडो ने सद्भाव के लिए संवाद सम्मेलन में भाषण दिया। एक भारतीय धर्मगुरु ने देश और उसके बाहर सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता और महत्व को दोहराया। बेंगलोर दक्षिण भारत के आर्चबिशप पीटर मचाडो अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलोर की पहल सद्भाव के लिए संवाद सम्मेलन के वक्ताओं में से एक थे। मचाडो ने कहा, देश और दुनिया सभी के लिए शांति, सद्भाव और समृद्धि चाहती है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति, संस्था और संगठन को करुणा और प्रतिबद्धता के साथ आम भलाई के प्रयासों को बढ़ावा देने और मजबूत करना चाहिए। इस वर्ष का विषय था सद्भाव के लिए संवाद, सामान्य मूल्यों और समझ की खोज, सद्भाव में आवाजें। देश में सरना आदिवासी धर्म को मान्यता देने की मांग बढ़ रही है। पिछले महीने संघीय सरकार द्वारा अगली राष्ट्रीय जनगणना के दौरान नागरिकों की जातिगत पहचान दर्ज करने की मंजूरी दिए जाने के बाद झारखंड में सरना आदिवासी धर्म को आधिकारिक मान्यता देने की मांग तेज हो गई है। आदिवासी लोग हिंदू जाति व्यवस्था का हिस्सा नहीं है और किसी विशेष धर्म से अपनी पहचान नहीं रखते हैं। वे हर दशक में आयोजित होने वाली भारत की जनगणना में सरना धार्मिक श्रेणी के तहत अलग से गिने जाना चाहते हैं। झारखंड राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने 26 मई को कहा, सरना आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं, जो जंगलों, पहाड़ों और नदियों का सम्मान करते हैं। अपने धर्म का पालन करना उनका मौलिक अधिकार है। तिर्की, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, जो राज्य की सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में है, एक स्थानीय आदिवासी पार्टी ने जनगणना में अलग सरना कोड या श्रेणी की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।